अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 26 रबीउल अव्वल 1446 सितंबर की नहीं अक्टूबर की है, यकूम अक्टूबर। टुडे इज द 1st ऑफ अक्टूबर 2024। आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों के वीक का आगाज भी अच्छा हुआ होगा। और बाकी जनाब वाला क्या सीन है, सॉरी यार आज जरा आने में लेट हो गई। अब मैं बाकी अपनी बातें सुनाऊंगा, आप लोग कहेंगे हटाओ यार रहने दो, तुम क्या स्टोरियां अपनी सुनाते रहते हो एंड ऑल। लेकिन यकीन जाने सीरियसली आज जरा चाबी ढूंढने में बहुत टाइम लग गया यार हमारे। बस क्या बताऊं, मैंने गया नीचे बेसमेंट से सारी मैंने गाड़ी के आगे से जो गाड़ियां लगी हुई होती हैं डबल पार्किंग, उनको ठीक किया और जब अपनी गाड़ी में पहुंचा तो पता चला वहां चाबी नहीं और फिर ढूंढाई मच गई और फिर बाहर आला। आई थिंक ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इवेंचुअली आई एम हियर, यस आई एम लेट, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। जैसे कि आप लोगों के ट्वीट्स अभी इंशाल्लाह प्रोग्राम में जो है वो आए हुए होंगे, जिनको मैं आपसे थोड़ी ही देर बाद जो है वो शामिल करूंगा। लेकिन एज वी स्पीक राइट नाउ मैं इस वक्त अच्छा जी 1 अक्टूबर शो, ऑलराइट चलें जी। मैंने जो है वो फेसबुक पे भी मैसेज अब लगा दिया है और आप वहां पे अपना प्रोग्राम में शो में जो हिस्सा है वो डाल सकते हैं। सो इन द मीनवाइल हमारा एक्स जो है वो भी लोड हो रहा है। मैं अभी बिल्कुल दाखिल हुआ हूँ और अभी जब मैं स्टूडियो में दाखिल हुआ था तो मोमिना मुस्तहसन की बहुत ही मुश्किल से निकलने वाली आवाज जो है वो मेरे गले में, और मेरे मतलब मेरे उनके गले से निकलने वाली मुश्किल आवाज मेरे कानों में जो है वो रस घोल रही थी। और देखते हैं, चलो जी ठीक है। I'm in the process of signing into my social media accounts right now and yeah, चलो जी, good job, we are in. Okay, बाकी यार क्या सीन है। It's a bright and sunny morning here in Karachi. Remember guys, the October is here. October जैसे कहते हैं कि अब आ गया है और आपको पता है कि अक्टूबर को जो है वो It's called the second summer here in Karachi. काफी दफा हम ज़ाहिर है ये बात करते हैं और ये सेकंड समर का जो है ये आगाज हो गया है और इस वक्त गर्मी है काफी, बल्कि कल दोपहर में काफी देर बाहर था और अच्छी खासी जो है वो धूप है, काफी परेशान करने वाली धूप थी। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में कम से कम ये कि रात के टेम्परेचर जो हैं वो तो कुछ गनीमत हो ही जाएंगे। अभी इनफैक्ट मेरा जो वेदर विजिट है वो बता ये रहा था कि इस्लामाबाद में टुडे वाज अ लो ऑफ 22, सो दैट्स नॉट बैड, वेदर इज चेंजिंग। चलें जी, ग्रेट अक्टूबर इज हियर। बल्कि लाहौर में भी आपको पता है कि फिर अक्टूबर के महीने की जो बुरी बात होती है वो वहां पे स्मॉग की जो है वो आमद होती है। सो चलें जी, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं। चलिए अभी 8 बजे तक हमारे पास जो है ना कोई इश्तिहार नहीं है, तो फिर 8 बजे तक सिर्फ मैं हूं और आप हैं। तो चलें जी, किधर है मैसेज आज का पहला? अताउर रहमान साहब कहते हैं चाइनीज इवन इम्प्रेस्ड इलॉन मस्क। अच्छा अभी क्या बोल दिया? China outdoes itself again after setting world record for 8,000 drone in a light show. Now they have 10,000 drone light show. Chinese तो अलग ही दुनिया में गई। अच्छा इलॉन मस्क को भाई इम्प्रेस, तो इलॉन मस्क चाइना से बहुत इम्प्रेस रहते हैं और इलॉन मस्क जो है वो अमेरिका के चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं। उसकी रीजन ये है दैट चाइना इज अ मेजर मार्केट फॉर टेस्ला, और ना सिर्फ मार्केट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्स बट ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग। सो ही हैज ऑल द रीजंस टू प्रेज चाइना। अता साहब फाइम ब्रो का मैसेज आया है और आपने जो सूरह यूनुस की आयत नंबर 44 हमारे साथ शेयर की है। Somehow it is not opening, the multimedia is not opening और what मैं देखता हूँ जी अगर कुरानी वो आयत जो आपने भेजी है वो हम उसको पढ़ सकें अगर मेरे सामने, लेकिन अभी बदकिस्मती से जो है वो खुल नहीं रही है और जो जैसी खुल जाएगी हम भी शामिल कर लेंगे। एंड चाइना's hold flag raising ceremony on national day, ये जावेद साहब ने खबर शेयर की है। ठीक हो गया जी, ग्रेट। इसके अलावा Arkansas sued YouTube and parent company Alphabet on Monday, saying the video sharing platform is made deliberately addictive and fueling a mental health crisis.
अमेरिकी रियासत है आर्कांसा, उसने यूट्यूब पे जो है वो मुकदमा कर दिया, और मुकदमा करने की जो वजह है उन्होंने ये बताई है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो ऐसा है यूट्यूब का कि लोग जो है वो एडिक्शन में पड़ जाते हैं, और उनके जो अटॉर्नी जनरल है जिनका नाम टिम ग्रिफिन है, उन्होंने यूट्यूब और अल्फाबेट पे जो है वो ये केस फाइल किया है कि जी यूट्यूब एम्पलीफाइज हार्मफुल मटेरियल, डोजेस यूजर विद डोपामाइन हिट and drives youth engagement and advertising revenue. As a result, youth mental health problems had advanced in lockstep with the growth of social media and in particular YouTube. Yeah, I think हर थोड़े दिनों के बाद जो है ना वो इस तरह का कोई लॉ सूट इन सोशल मीडिया, बिग सोशल मीडिया फर्म्स की हवाले से जो है वो होता रहता है कि आप इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं या आपका एल्गोरिथम इस तरह का है कि आप जो है वो लोग जैसे कहना चाहिए नशई हो जाते हैं, लोग जो है वो इन्हीं चीजों को देखते रहते हैं और बस कहाँ टाइम गुजर जाता है यू नेवर नो. बट जैसे कि अगर आप मेरी बात करें तो मैं जिस किस्म के कंटेंट पे बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि अक्सर मिनटों नॉट मोर देन, बट वो होता है दैट इज द फूड वीडियोस, और उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियो है जिन्हें ASMR वीडियोस कहा जाता है, जिसमें वो कट यूं करके आवाजें आ रही होती है ना, वो खाने बन रहे होते हैं. नॉट दैट वीडियो. आइए अब हम ला के इसमें गार्लिक को इस वक्त चॉप करेंगे और फिर उसके बाद इसको हम पतीली में जो है वो तेल डाल के गरम करके गार्लिक इसमें डाल दें और हल्का कत्थई होने तक जो है वो इसको पकाएं. नो, नॉट लाइक दैट, बट यू नो दोज फूड रेसिपीज व्हिच आर डन इन 1 minute. खूबसूरत वीडियोस, मजा आता है यार उनको देखने में. एक तो भूख भी बेदार होती है और क्या मजे के खाने बना रहे होते हैं लोग. सो यस, आई थिंक इट इज एन एडिक्शन, नो डाउट. तो अमेरिकी रियासत आर्कांसा जो है दे हैव टेकन यूट्यूब एंड अल्फाबेट टू द कोर्ट और कहा है कि अपना एल्गोरिथम चेंज करो. ओए क्या कर रहे हो बच्चे? वाकई यार मेंटल हेल्थ क्राइसिस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इज रियल. अच्छा जी, महनाज अमीर कहती है वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हसन इब्राहिम एंड आयशा. हेलो किड्स, हाउ आर यू? जिशान बेग साहब कहते हैं ऑन 1st of October each year, people across the world mark United Nations International Day of Older People to raise awareness of opportunities and challenges faced by aging population, to mobilize the wider community and to address difficulties faced by older people. Very nice. Very considerate of the United Nations, no doubt about that. और आज ज़ईफ़ और उमर लोगों का जो है 1 अक्टूबर को वो बैनुल अक़वामी दिन मनाया जाता है. टेक केयर ऑफ द एल्डरली पीपल अराउंड यू, और बहुत नेकी का काम है जी, बहुत नेकी का काम है, नो डाउट. और इसके अलावा निशान देखने हमें बताया कि हैप्पी बर्थडे ज़ैकरी नाइट गैलीफियानाकिस इसका नाम पढ़ना हमेशा मुश्किल होता है. Also known as Zach, born on the 1st of October 1969, he's an American comedian and actor. He's also known for his role as Alan in Hangover Trilogy 2009 till 2013. बाज़ लोगों को Hangover Trilogy जो है वो काफी पसंद है, बाज़ लोगों को Hangover Trilogy काफी बुरी लगती है. बहरहाल अपनी अपनी चॉइस है, बट या उसमें एक बहुत ही डिस्टिंक्ट ये कैरेक्टर था एलन का, और वो अदा करने वाले ज़ैकरी नाइस गैलीफियानाकिस की जो है वो आज बर्थडे है. He turns 55 today, man. He still looks young, no doubt. ऐसा ही है ना. अच्छा जी, आसान से कहते हैं there are 5 countries in the world that don't have their own airport. These are Andorra la Vella, Liechtenstein, Monaco, Vatican City and San Marino. दुनिया के छोटे छोटे ये ममालिक हैं ज़ाहिर है, और उनमें जो है वो अपना एयरपोर्ट नहीं है, वो दूसरे मुल्कों के एयरपोर्ट जो है उनको बोरो करते हैं. जैसे एंडोरा लाविया हुआ, ये मस्ट बी यूजिंग द एनी स्पेनिश और फ्रेंच एयरपोर्ट अगर वहां पे आपको आना जाना है. लिechtenstein मोस्ट प्रॉब्ली any of the Benelux country या German airport. Monaco must be using a Francis airport. Vatican City, Rome and San Marino also some Italian airports. So yeah, चलें जी. कलीम फारूक कहते हैं today is my younger son Abdul Wase's birthday. I request you to please say happy birthday to him. Mr. Abdul Wase, happy birthday to you, my friend, and hope you are doing fine and having a good time. All right, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है खबर हमारे पास. हसान शेख कहते हैं in 1992 Sony and Philips launched the compact disc in Japan on the same day. Sony released the model CDP-101 compact disc player, the first of its kind. यानी आज ही जो दिन है उस दिन सोनी और फिलिप्स दोनों ने जो है वो एक ही दिन CD जो है वो लॉन्च किया था.
और कॉम्पैक्ट डिस्क कुड स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा, द क्वालिटी वाज बेटर इन ऑल. आई मीन वाकई ये कंपनीज कितनी एडवांस थी इन टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स. फिलिप्स खास तौर से, और आप तो पता है फिलिप्स हैज सिंपली जस्ट लॉस्ट द रेस. याद एक जमाने में फिलिप्स के सेल फोन्स जो है वो भी आया करते थे. बट चले जी, हैप्पी बर्थडे नहीं, गुड मॉर्निंग. अच्छा नहीं, हैप्पी बर्थडे किसको भाई, किसके लिए आई है हैप्पी बर्थडे की? मैं प्लीज विश वानिया रेहान हैप्पी बर्थडे. Vania Rehan, happy birthday to you. Hope you're doing fine and wishing you a wonderful day ahead from Adil Uncle. And then we have got happy birthday. Achani, good morning from Adil Uncle from Myra and Bilal. Hello Myra and Bilal. Good morning to you. And then जी हाँ, pictures are not opening. तो Zishan Beg साहब has been kind enough कि उन्होंने हमारे साथ हाँ जबरदस्त. अच्छा आपने ओके now this is the reason he has shared. डॉक्टर साहब ने हमारे साथ तस्वीर भी शेयर की है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल, ज़ईफुल उम्र लोगों का जो है आलमी दिन है. उसमें डॉक्टर साहब की जो पोस्ट की खास बात होती है वो ये कि इसमें वो तस्वीरें भी जो है वो लगाते हैं और उसमें एक मिज़ा का जो है वो अक्सर एलिमेंट होता है. तो आज उन्होंने जो है वो साईं काइम अली शाह की तस्वीर लगाई है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल इन पाकिस्तान, माशाल्लाह स्टिल सर्वाइविंग. इसके अलावा जो बाइडन, he is an old man no doubt, and I think अमेरिका में इतनी ज्यादा कोई भी उम्र रसीदा प्रेसिडेंट जो है वो नहीं है, तो उनका तारीख में नाम ये जाता है. इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे ज़ईफ खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद जो है, उनकी तस्वीर भी डॉक्टर ज़ीशान ने यहाँ पे लगाई है. सो वेल डन सर, दैट वाज फनी, क्वाइट टंग इन द चीक सर, वेल डन. इसके अलावा आसान कहते हैं The story of Mulan had been told in China for almost 1500 years before the Disney picked it up and made a movie into it. क्या बात है, जबरदस्त. इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम अदील भाई and Sunrisers community, happy tax filer day in Pakistan. Your talks made me interested in finance. One of the great talks that I listened on Islamic finance and its modern dynamics by Haris Irfan. Okay जी, हारिस इरफान साहब की कोई टॉक है जिसमें वो इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं. और अच्छा जी, क्या बोला इन्होंने इसमें? I can confirm that what I said is right. The podcast really interesting. मैं definitely I will listen to this podcast के इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से ये जो हारिस साहब है इनका क्या कहना है. बिकॉज जाहिर है आपको पता है कि अब मुझे नहीं पता इसकी समरी क्या है, व्हाट इज द क्रस्ट ऑफ दिस मैटर, लेकिन जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी एप्रीहेंशंस का जो है वो इजहार करते हैं. बल्कि कल हमारी बेगम साहिबा ही मुझे बता रही थी कि उनके एक बहुत ही पसंदीदा जो स्कॉलर हैं वो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंसिव है, वो बहुत ज़्यादा नाखुश हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग के हवाले से. और मुझे काफ़ी हैरानी हुई ये बात सुन के. बट चलें जी आगे बढ़ते हैं. और ये सीन है. और ये लो जी, बंद हो गया हमारा एक्स, तो कोई बात नहीं, हो गया तो अब क्या करें, साहब ने बंद कर दिया. वेलकम बैक अदील अंकल. Yesterday I didn't message you because I had fever and stayed at home. ये वानिया का मैसेज. ओहो वानिया, I hope you are feeling well today. In fact, she is really feeling well today because she is going to school. How was your trip to the mountains? Please pray for speedy recovery of my mother from chikungunya. अल्लाह खैर करे. आपकी वालदा के लिए भी हम दुआ गो हैं. चिकनगुनिया इस वक्त नई नई बीमारियों के नाम हम यहाँ पर सुन रहे हैं. इंडिया में मुझे याद है इस जमाने में मॉर्टीन का ऐड आया करता था जिसमें वो डेंगू और चिकनगुनिया से बचाने की जो है मस्कीटों की बात किया करते थे. हम भी सोचते थे यार इंडिया में क्या क्या बीमारियां होती हैं, बट बहरहाल अब पाकिस्तान में भी क्या क्या बीमारियां होती हैं और ये बीमारी यहाँ भी आ गई. लेकिन आपकी वालदा के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द शिफायात करे. और चिकनगुनिया का फिर बाद में जो उसके बाद में जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी तकलीफदेह होते हैं. तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे. बाकी मेरा माउंटेन्स वाला ट्रिप जो है वो बहुत ज़बरदस्त था एंड बहुत मज़ा आया जी. एंड बड़ा जिसे कहते हैं कि एंजॉय किया एज ऑलवेज. ओके फ़हीम अली खान, वेयर आर यू ब्रो? अरे मैं ये आपने पहले मैसेज किया था, मैंने बताया था ना कि यार जरा देर हो गई आने में. ओके चल गया भाई, चल गया, इंटरनेट चल गया. एमी अली का जो है कलाम आया है, ताज़ा कलाम, जिसको देखो वही मुझसे वजह पूछता है, जाने वाले से भला कैसे मैं वजाहत लेता, जो भी होता है सितम खैर से सर आंखों पर, इश्क में अच्छा तो नहीं लगता मैं रियायत लेता. वाह क्या बात है.
आप क्या मुश्किल लफ्ज यूज कर लिया. ओके, रज़्म का मोहब्बत में बस अपने दम पर चला, ऐसे वैसों की कहां अब मैं हिमायत लेता. भाई बहुत अच्छा कलाम आया है, ये बड़ा जबरदस्त. अदील कंवर ने मुझे जो है ताज़ा इन्हीं कलाम कॉपी पेस्ट करके भेजा है, क्योंकि अगर एक्स चल नहीं रहा तो फिर मैं यहाँ भेज देता हूँ. लेकिन वेल डन. सो एमी अली इज डेवलपिंग फैन बेस, मुझे लग रहा है उनकी शायरी. वेल डन. एमी तो सो रहे होंगे अभी, वो मैसेज करके सो जाते हैं, लेकिन फिर उनको फैसल बताते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि तुम्हारा कलाम पढ़ा गया है आज भी, तो जबरदस्त. यूसुफ नवाब कहते हैं आदाब अर्ज़ आदिल भाई. वाह तस्लीमात, कैसे हैं मेरे भाई. ब्राउ. फहीम अली खान कहते हैं लास्ट मंथ स्टार्टेड व्हेन माय पेरेंट्स वेटेड फॉर दैट मंथ सम डेकेड्स अगो. The month started when my parents waited for that month some decades ago to be blessed with a newborn boy. यार फहीम ब्रो, आज आपकी सालगिरह है तो आप मुझे बता दें, इतनी मुश्किल बातें क्यों कर रहे हैं यार. The month started when my parents waited for the month some decades ago to be blessed with a newborn boy. चलें यार, whatever that means bro. I mean, आप मुझसे पहलियां ना बुझवाएं इस तरह यार. बता दें मुझे क्या है. What is that thing? Okay. अच्छा जी, एमी की वैसे एक फैन जो है ना वो लाहौर में भी होती हैं. डॉक्टर फरा जो है ना वो हमेशा एमी का जो कलाम होता है उसकी बड़ी तारीफ करती हैं. एक तो कहती है कलाम बहुत अच्छा है, आप पढ़ते बहुत अच्छा है. नहीं पढ़ता तो मैं इतना, काश मैं कभी उसका हक अदा कर सकूं, लेकिन क्या करें यार. ओके जी. शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. टुडे उतैबा CIE पेपर, विश हर गुड लक. अरे हाँ, अब तो कैम्ब्रिज के भी पेपर, हमारे साहबजादे के भी अक्टूबर के महीने में बहुत सारे थोक के हिसाब से पेपर्स हैं. सो या गुड लक टू ऑल द कैम्ब्रिज एजुकेशन वाले बच्चे जो हैं. उनके इम्तिहानात 2 साल में 2 दफा होते हैं ना, तो एक दफा तो दो उसमें होते हैं. अब आप मई में बैठ जाएं या अक्टूबर में, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गिव देयर एग्जाम्स इन मई, अगर मैं गलती पर ना हूं. लेकिन खैर एनीवे भाई, गुड लक यार, गुड लक. अच्छा जी, ब्रो कहना चाह रहे हैं कि उनका डे मंथ है अब पूरा महीना. अच्छा ओके. ओए होए, फरहान ने कहा कि यानी भाई की बर्थडे 31 अक्टूबर को है. क्या कहानी है, मैं समझ में नहीं आ रहा अभी तक यार, अभी तक समझ में नहीं आ रहा. समझाओ मुझे दुनिया वालों, समझाओ. ओके, और चलो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा टाइम है भाई, बताता मैं चलूं. देखो अभी क्योंकि मैं लास्ट वीक छुट्टी पे था तो हमारे गेस्ट आने थे, वो गेस्ट नहीं आ पाए. वो गेस्ट आज हमारे तो अगले 2 शोज है ना, यानी आज का शो और कल का शो, वो उसमें हमारे मेहमान आएंगे. और इंशाल्लाह 8 बजे के बाद हमारे शो में जो है ना वो मेहमान हमारे साथ होंगे. और आप जो है वो बड़े दिलचस्प गुफ्तगू होगी आज भी और कल भी. आई मीन अलग अलग मेहमान होंगे और बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है हम बात करेंगे. सो इसलिए जरा ऐसा करते हैं कि फेसबुक वाले मैसेजेस भी अभी देख लेते हैं, बिकॉज फिर मुझे 8:15 के बाद जो है वो टाइम नहीं मिलने वाला. ओके. आसिफ मंजूर साहब हाजिर जनाब कहते हैं. अनीक अहमद अस्सलाम वालेकुम. गुड वॉइस ऑफ मोमिना डियर. रिजवान जकी भाई यार अब मुझे नहीं समझ में आती, सीरियसली स्पीकिंग. अपनी पसंद अपनी अपनी होती है रिजवान भाई, लेकिन मुझे मुमना मुस्तहसन होता है भाई. बाज लोगों को बाज आवाजें पसंद होती हैं, बाज को नहीं समझ में आती. There is sunny morning in Lahore. Aisha and Mustafa listen to your show every day while going to school. Keep up the amazing work. This is Hafiz Shehzad Bhatti साहब. Thank you Hafiz साहब. और बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार. Aisha and Mustafa. And we have got Shanila. I'm feeling frustrated with my office work and not doing great today. ओहो, तोड़ दो ये जंजीरें शनीला, तोड़ दो. कब तक फ्रस्ट्रेट होती रहोगी? I wonder Russia is not showing any aggression over Middle East situation as region policy totally tilted towards USA and Israel. नहीं, कोई किसी और की जंग में क्यों घुसेगा सर, क्यों घुसेगा? आप देखें ना, चीन की स्ट्रेटजी ठीक है, अपने काम से काम रखो, बाकी दुनिया लड़ रही है, लड़ते रहो, फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंग्थ. तो नहीं, कोई अगर आप समझ रहे हैं कोई मुल्क आके जो है मदद करेगा लबनान की यहाँ पे या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. अच्छा जी, इसके अलावा प्लीज विश माय डॉटर. अच्छा वानिया का तो हमने हैप्पी बर्थडे कह दिया. वानिया रेहान, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड. माय बर्थडे मंथ हैज आल्सो स्टार्टेड. रूसा इजाज. ओके ठीक है रूसा, गुड लक टू यू. हमारे खानदान में भी अक्टूबर में बहुत सालगिरहें होती हैं, और हमारी कल हमशीरा की सालगिरह है, फिर उसके बाद जोजा मोहतरमा की सालगिरह आती है, फिर हमारे बड़े साहबजादे की आती है, हमारे एक भांजे की भी आती है. तो या लॉट्स ऑफ सालगिरह. अमर लाल कहते हैं चलें लेट द म्यूजिक बिगिन. मेडिटेशन वाली म्यूजिक चलाओ बैकग्राउंड में. When we stop chasing the wrong things, we give the right things a chance to catch us. वाह. When we stop chasing the wrong things. यार अब इनके लिए अलग म्यूजिक लाऊंगा. वैसे मैं बताया ना वो ओशू वाली म्यूजिक जो होती है ना, राजनीश वाली, कुछ वो होनी चाहिए. Anyway, we give the right things a chance to catch us.
ऐसे भगवान राजनीश का नाम मैंने पहली बार जो है ना वो जाकिर नाइक साहब से सुना था. वो बोला करते थे ना वो रजनीश के बाद, मुझे तजस्सुस हुआ था यार किस बंदे का जिक्र करते हैं. ओशो, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड द अर्थ बिटवीन दीज डेट्स. उसके जो एपिटेट है उस पे ये लिखी हुई थी बात. सो या जैसा कि जाकिर नाइक साहब इज इन पाकिस्तान. आई थिंक दिस इज हिज फर्स्ट विजिट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और मे बी सेकंड विजिट टू पाकिस्तान. एक बार वो शायद डॉक्टर इसरार को सुनने आए थे गालिबन पाकिस्तान में, लेकिन ही इज हियर इन पाकिस्तान और 2 दिन यहाँ कराची भी तशरीफ लाएंगे. और जो बाग जना कायदे आजम के मजार के सामने एक पार्क है, पार्क तो नहीं है ग्राउंड है, मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है वहाँ पे, उधर बहुत बड़े रैली से जो है वो खिताब करने उनका है इरादा. आपको पता है इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े जलसे जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो कर रहे होते हैं, और उनके साहबजादे फारिक जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं. ये भी बच्चा अगर आपको याद हो पीस टीवी छोटा सा था उस वक्त से आया करता था फारिक, और मैं इसके नाम पे बड़ा वो करता था यार, बड़ा सेंसिटिव सा नाम रख लिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने. हमारे एक दोस्त हैं यार, वो एक मखसूस इस्लामी तर्ज फिक्र से उनका ताल्लुक है यार. वो पूरे दिन बैठ के ना मुझे जाकिर नाइक के खिलाफ मैसेजेस कर रहे होते हैं. वो चचा को म्यूट किया हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नजर आ जाता है, तो वो भी उनसे भी नाराज हैं. मुफ्ती तारिक में मौलाना तारिक मसूद से भी नाराज हैं, हुकूमत को कोसने देते रहते हैं. आप समझ रहे होंगे कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट के हैं वो, तो क्या किया जा सकता है. अच्छा जी, हेलो अदील, हाउ आर यू, एंजॉयिंग योर वीडियोस ऑफ रीसेंट ट्रिप. आज इस्लामाबाद में काफी ठंडक है, नहाते हुए पानी काफी ठंडा लगा. यानी इस्लामाबाद वालों को नहाते हुए पानी ठंडा लगना शुरू हो गया. दैट मींस एज आई सेड, जो हमने प्रोग्राम का आगाज किया था अक्टूबर, कहना चाहिए इट्स लाइक थोड़ी कहते हैं ना कि इट नॉक्स, लेट्स सी, आने की दस्तक जो है वो सुनाई दी जाती है. So yeah, let's see. चलो जी, ग्रेट. और क्या सीन हो गया? और ये सीन हो गया है कि और आपने कहा enjoying the videos. यार असल में हुआ ये कि हमारे साथ जो है ना वो इस बार ट्रिप पे हमारा जो कैंप था, मारखोर कैंप जिसका नाम है नौजवानों का, उसमें इस बार हुआ ये कि हमारे साथ एक एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, जो कि अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में इस इवेंट को कवर करने आए थे. अच्छा, मुझे बाद में पता चला कि यार वो तो बड़े एक्टिव यूट्यूबर भी हैं और वो अच्छे काफी रील्स वील्स बनाने बड़ी महारत रखते हैं. तो उनके साथ होने का फायदा या उनकी संगत का फायदा ये हुआ कि उन्होंने बहुत सारी रील्स वगैरह बनाई, जो कि जिसमें मुझे वो टैग करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, और मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी करता रहता हूँ. वो जो मेरी पिच रिपोर्ट वाली वीडियो है यार, एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड वीडियो. हमारी जो बड़ी हमशीरा उन्होंने देखी, तुम्हें पता है तुमने बहुत प्रोफेशनल काम किया है वो. मैंने कहा नहीं, क्या ऐसी हंसी मजाक में हमने किया था, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली बहुत अच्छी वीडियो है. वो किसी को भेजो यार, किसी टीवी चैनल वाले को. तो मैंने कहा यार छोड़ो यार, क्या टीवी चैनल है, होना होता अब तक कुछ काम कर चुका होता मैं क्रिकेट कमेंट्री में, लेकिन ये शायद अल्लाह मैंने लिखा ही नहीं है काम किस्मत में. तो कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह में और बहुत सारे काम अच्छे अच्छे करवा रहे हैं. लेकिन खैर चलें जी. ऑलराइट, बाय द वे 5th of October को आई एम गिविंग अ टॉक ऑन पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट गाइस एट हैबिट सिटी, 11:30 AM Pakistan time. Seats are limited. I mean, I doubt if seats are available now. Lekin there are limited seats available. So those of you who are interested in attending this particular talk on personal financial management can visit the page of Orange Tree Foundation. In Elan khatam hua. ठीक है, डालें भाई. Seats are limited. Don't worry about it. I'll do another discussion, another talk on personal financial management. This could be the most कहना चाहिए कि लाइफ चेंजिंग थिंग दैट यू वुड डू. यार कल भी बड़ा अच्छा मैसेज आया यार, एक और भाई का मैसेज आया, उन्होंने कहा दिल यार व्हाट अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस दैट हैज बीन, जो इन्वेस्टमेंट वाली गेम में मैं घुसा हूं. सो या माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइस आर रीपिंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट एंड फील सो ग्रेट. बाय द वे, आज 10 बजे हम न्यूज पे आई विल बी गिविंग अ स्मॉल टॉक ऑन इन्वेस्ट. यार भाई की एक नीश बनती जा रही है मुझे लग रहा है वैसे. सो आई विल बी गिविंग अ स्मॉल टॉक ऑन इन्वेस्टमेंट्स. और मुझे नहीं पता था, हमारे मेरा एफएम के दोस्त मानी जो है, इमरान मानी, वो वहां पे आ गए हैं. बिकॉज पहले वो एक्सप्रेस में हुआ करते थे, बट नाउ ही इज मूव टू हम न्यूज. सो उनके साथ एक मुख्तसर सी टॉक है 10 सवा 10 बजे के करीब. सो मगर मुझसे वो बातें आपने सब सुनी हुई होंगी, लेकिन फिर भी इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड डू ट्यून इन. ऑलराइट, नुमान कहते हैं deworming campaign in school is going to start soon in Pindi, for which schools has sent a letter to allow my kids to be a part of that. Seems some sort of medication. Any doctor who could have shed more light. A deworming यानी इसका मतलब ये कि पेट के कीड़ों के हवाले से बच्चों को दवाई दी जाएगी कि पेट के जो कीड़े होते हैं, मेरे ख्याल से उसी की बात हो रही है. क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो कीड़े वाली कैंपेन जो हमारे अंदर जो होते हैं कीड़े, ये कैंपेन सिर्फ बच्चों तक इसको मखसूस नहीं रखना चाहिए. ये कैंपेन जो है ये बड़ों में भी
बहुत बड़े बड़े यार कीड़े आ जाते हैं पेट में, आप क्या समझ रहे हैं? तो उसमें भी कैंपेन होनी चाहिए कुछ ना कुछ, उसके लिए भी कोई कीड़े मार दवाई कुछ देनी चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा ही है. बासित यूनुस साहब ने ट्वीट शेयर किया, कतार ना इंतजार, ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल हुआ. अरे वाह भाई बासित भाई, खुद तो बैठे ह्यूस्टन में लेकिन दिल पाकिस्तान में ही लगा हुआ है मुझे लग रहा है इनका. बट थैंक यू सो मच, डेफिनेटली आई विल वॉच दैट. जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. सुप्रीम कोर्ट में कल क्या तमाशा हुआ है भाई, ये आपको पता है. खैर मुझे तो खैर हैरानी हो रही है कि आपको पता है कि इस वक्त 2 जजेस, बल्कि कहना चाहिए कि 2:1, ये 3 बड़े जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, 3 सीनियर तरीन जजेस, इनकी डर्टी लेनिन जो है वो इस वक्त पब्लिक में धो रहे हैं. एक तरफ काजी फैजी साहब मौजूद हैं जिनके साथ माइनॉरिटी है जजेस की, और सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ऑफ द जजेस जो हैं वो इस वक्त स्टैंड करते हैं विद जस्टिस मंसूर अली शाह, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस होपफुली दिस मंथ. अभी भी बड़ा कंफ्यूजन है. एंड जो आपकी सीनियर प्यूनी जज जिनको कहा जाता है, और फिर उसके बाद दूसरा नंबर जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि उनके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके बनने के चांसेस हैं. सो जस्टिस मुनीब का बेंच में बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया. ये आर्टिकल 63, मैंने कल किसके हवाले से बात भी की थी कि जल्दी जल्दी जो है वो बंदे फ्लोर क्रॉसिंग करवानी है, आइन में तरमीम लेकर आनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है, कासी साहब को उसमें लगाना है. तो आप जानते हैं कि जल्दी जल्दी इस केस की समाअत हो रही है. जस्टिस मुनीब अख्तर को इस बेंच का हिस्सा इसलिए बनाया गया था बिकॉज ही वॉज द ऑथर जज ऑफ दैट ओरिजिनल केस, जो 5 मेंबर बेंच जो था. तो उनका यहाँ पे प्रोसीजर के मुताबिक होना जरूरी था जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेसेस हैं, लेकिन कल उन्होंने जो है वो इस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया. कल काफी खतो किताबत हुई है. पहला खत जो है वो मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी वजूहात बताई कि मैं क्यों इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहा. बिकॉज वो ये समझते हैं कि ये नए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कि सदारती ऑर्डिनेंस के तहत, मजेदार बात यह, काजी फाइज़ा साहब सदारती ऑर्डिनेंस से शदीद चिढ़ खाते थे कुछ अर्से पहले तक, लेकिन उसी सदारती ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बनने वाले जो नया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत उन्होंने अपने करीबी जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उसका हिस्सा बनाया और उन्होंने मिलकर जो है वो ये बेंच बनाया और मुनीब अख्तर साहब को बहालत मजबूरी उसमें डाला. लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने अपने आप को रिक्यूज नहीं किया. उन्होंने जो है वो इस बेंच में फिलहाल बैठने से इनकार कर दिया है. तो उन्होंने खत लिखा, उस खत का जो वर्किंग पैरा है वो काजी साहब ने कल कोर्ट में बैठ के पढ़ के सुनाया. और ये रजिस्ट्रार ने जब मुनीब अख्तर साहब को दोबारा शाम तक पहुंचाया कि ये लें जी काजी साहब की तरफ से पत्र आया है, तो उस पे जो है वो उन्होंने एक और खत जो है वो लिखा है. आपको पता है कि रीजन क्या हुई है. मुनीब अख्तर साहब को जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ के इस तब्दीली के तहत, ऑर्डिनेंस के थ्रू जो तब्दीली की गई है उसके तहत उनको इस ग्रुप से जो है वो हटा दिया गया है और काजी साहब ने अपनी मेजॉरिटी अब इसमें ले आए हैं. और इसी वजह से आप जानते हैं कि जस्टिस मंसूर जो है वो भी जो सीनियर तरीन जज हैं काजी साहब के बाद, वो भी इस कमेटी में नहीं बैठ रहे हैं. और अजीब नॉनसेंस चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में, सीरियसली स्पीकिंग. इमरान खान साहब ने भी जो है वो कल काफी जो है वो कॉल दे दी है, जबरदस्त किस्म के एहतजाज की, और उन्होंने जो है ना वो जजेस को ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कि वो हिम्मत पकड़ें बिकॉज अवाम जो है वो उनके साथ खड़ी हुई है. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सीन है. बिलावल भुट्टो कहते हैं जुडिशरी को पार्लिमानी कमेटी के मातहत किया जाएगा. नाउ ये तो खुल के बता रहे हैं, यानी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस गई तेल लेने, उसको आप एक पार्लियामानी कमेटी के अंदर जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो अब आप सोच सकते हैं. ओके जी, पंजाब पुलिस को वार्निंग, कारकुनों पर तशद्दुद किया तो उन्हें उठाकर यहां लाया जाएगा, गंडापुर का ये कहना है. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन, एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फेवर में जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसला दिया है. ज़ाहिर है काजी फैज़ीसा इस बेंच को हेड कर रहे थे. इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला और जून 12 का नोटिफिकेशन कलअदम दे दिया गया है. ट्रिब्यूनल तश्कील का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का. चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इत्तेफाक की राय के बाद फैसले की जरूरत नहीं, हाई कोर्ट के इस फैसले का किसी अदालत में भी हवाला ना दिया जाए. यार ये बड़ी अच्छी करते हैं काजी फैज़ीसा साहब जो है ना, अपने फैसलों में आप देख रहे हैं वो ये बात कहते हैं कि यार इसको एक प्रेसिडेंस ना बनाया जाए. जब इन्होंने इलेक्शन के डिले वाली जो बात है उसको जो है वो एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो उन्होंने कहा था जी इसको कहीं पे भी जो है ना वो एक प्रेसिडेंस ना बनाया जाए. यार ये बड़ी मजेदार जो है ना ये बातें होती हैं. लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने DG ISI का चार्ज संभाल लिया. नदीम अंजुम साहब का एक काफी तवील और सबर आजमा टाइम जो है, एक एक्सटेंडेड ड्यूरेशन बहैसियत DG ISI
वो अपने इख्तिताम को पहुंचा. आगे बढ़ते हैं जी. इमरान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद. 4 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी. अदलिया की हिमायत में कल फैसलाबाद, बहालपुर और मियांवाली में और 5 को लाहौर में एहतजाज किया जाएगा. इमरान खान का ये कहना है. डी चौक पर एहतजाज को गंडापुर लीड करेंगे. पीटीआई को क्रश किया जा रहा है. 80 साला खातून पर दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया. बाय द वे उनके खिलाफ केस जो है वो कल डिस्चार्ज कर दिया गया. इसके अलावा साबिक गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद का सियासी जमात बनाने का ऐलान. ये पता नहीं कहां से आ गया अचानक यार. मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं से राब्ते. समझ में नहीं आ रहा है एमक्यूएम के होते हुए क्या जरूरत है मुख्तलिफ हलकों को एक नई पार्टी बनाने की. हमें पता है डॉक्टर इशरत हुसैन किन के बहुत करीब हुआ करते थे और शायद अभी भी होते हैं, लेकिन अब इस पार्टी का क्या सिलसिला है वी डोंट नो अबाउट दैट. एंड चलें जी. अब्बास अब्बासी कहते हैं रात की तारीकी में आईनी तरमीम का कोई फायदा नहीं. और ठीक है. बानिए पीटीआई का गौहर बैरिस्टर गौहर को हटाने का इंदिया. असद कैसर फेवरेट हैं. सुनने में आ रहा है कल इमरान खान बहुत गुस्से में थे. डिफेंसिव एटीट्यूड जो बैरिस्टर गौहर का है, उनकी पर्सनालिटी है ही नहीं यार, फटे वड्डे वाली यार. बट तो देखना इस वक्त तो इनको जो लोग चाहिए वो तो डिफरेंट एक माइंडसेट बिल्कुल चाहिए. बट चलें जी. This is Mira FM 107.4.